बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो हमारी कुछ ख़बरों की तस्दीक हुई है और इंडिया से हुई है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। दूसरा जो बड़ी ख़बर है उसमें, क्योंकि ये एक सिलसिला है बैनुल अक़वामी ख़बरों का और ये बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। नंबर एक तो ये कि अफ़गान मुहाजिरीन की बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में आमद मुतवक्के है। ये मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ सकते हैं खाना जंगी की सूरत में। लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ये महीना बड़ा क्रिटिकल है। किसी भी वक्त जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मुहाजिरीन जो अफ़गानिस्तान के आसपास ममालिक हैं वहाँ की तरफ रुख कर सकते हैं। जैसा कि पहले ये चले गए थे ईरान में, 8 लाख मुहाजिरीन गए थे। पाकिस्तान में 40 लाख के करीब आए थे। ये दोबारा पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं, ईरान की तरफ जा सकते हैं। इस मरतबा ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से भी अमेरिका बात कर रहा है कि खाना जंगी की सूरत में आप अफ़गान मुहाजिरीन को आने दें, लेकिन वहाँ पे इसके हवाले से रद्द-ए-अमल है। दूसरा, इमरान खान साहब दौरा करने जा रहे हैं सेंट्रल एशिया का और वो उनको भी ये समझाएंगे कि अमेरिका को अड्डे देने का नुकसान क्या होता है। यानी वो मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है। जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए तो पाकिस्तान में वो लोग जो अफ़गान मुसलमान भाइयों के ऊपर अमरीकी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको बड़े आराम से इंडिया ने और दीगर एजेंसीज़ ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उन्होंने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले शुरू कर दिए। तो दहशतगर्दी की एक जंग पाकिस्तान के अंदर आ गई, अस्करियत पसंदी आ गई। तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इससे निकला है। तो अपनी मिसाल पाकिस्तान देगा उन मुल्कों को कि अड्डे देने का और इस लड़ाई का हिस्सा बनने का नुकसान क्या होता है। लिहाजा लड़ाई का हिस्सा ना बने, तसादुम का हिस्सा ना बने, अमन की तरफ आए। तो पाकिस्तान ने एक पॉलिसी रखी है इस दफ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ़गान मुहाजिरीन को लेकर पाकिस्तानी बड़े सेंसिटिव हैं। ये जब पाकिस्तान में पहले आए तो इन्होंने कारोबार भी किए, शहरों में भी आए, यहाँ शादियाँ भी की, यहाँ इनकी एक नस्ल बड़ी हुई, फिर दूसरी नस्ल बड़ी हुई। तो बड़े लंबे अरसे से ये पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तानी ID कार्ड भी बनवा लिए, पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने दुनिया का ट्रैवल भी किया। और क्योंकि ये बहुत सारा पैसा अफ़गानिस्तान से लेकर आते थे, स्मगलिंग भी करते थे बहुत सारे इनमें लोग, तो ये मार्केट के अंदर उन्होंने बड़ा असर रसूख कायम किया। तो लोकल ताजरों ने, लोकल लोगों ने इस पर रिएक्शन भी दिया और उन्होंने कहा जी कि अफ़गान मुहाजिरीन को सिर्फ मुहाजिरीन के तौर पे रहना चाहिए था, उनको हमारी मार्केट के अंदर शेयर नहीं मिलना चाहिए था, ये पाकिस्तानियों का हक़ है। इस किस्म की बातें हुई, लेकिन हमने बहुत बड़े दिल के साथ अफ़गानों को हमेशा खुशामदीद कहा है। अब पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यानी इस्लामाबाद ने यह फैसला किया कि इस बार अफ़गान मुहाजिरीन के लिए माजी वाले फार्मूले पर अमल दरामद नहीं होगा और मुहाजिरीन को खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हालात के हाथों मजबूर हुए और हालात अफ़गानिस्तान में बहुत ख़राब हो गए, मुहाजिरीन को लेना पड़ा, तो पाकिस्तान ईरानी मॉडल पे गौर करेगा और ईरानी मॉडल को अपनाएगा। एक पाकिस्तानी मॉडल था, एक ईरानी मॉडल था। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए आज तक, जो अफ़गान मुहाजिरीन थे, यानी 40 लाख। ईरान में 8 लाख गए थे। ईरानी मॉडल क्या था, पहले ज़रा आप ये देख लें कि UNHCR यानी अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन जो है, उसकी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 8 लाख मुहाजिरीन गए थे 1980 की दहाई में। इन सबको रखा गया था बॉर्डर के साथ जो देहाती इलाका है वहाँ पे। इनको शहरों में या कस्बों में जाकर बसने की इजाज़त नहीं थी और इनको वहाँ महदूद किया गया था। ये वो ईरानी मॉडल था कि ये हमारी सोसाइटी में रच बस ना जाएं, बल्कि जब, क्योंकि वो भी फ़ारसी बोलते हैं, वहाँ से भी फ़ारसी बोलने वाले आए थे और लोग भी तकरीबन मिलते जुलते हैं बॉर्डर के दोनों तरफ। तो उन्होंने कोशिश की कि ये यहीं पे रहें, अफ़गानी, उनकी रजिस्ट्रेशन हो और फिर जब इनका वक्त पूरा हो तो ये वापस जाएं। तो ईरान ने बड़ी कामयाबी से निमट लिया था। तो पाकिस्तान उस फार्मूले पे जा रहा है कि अपनी सरहद के साथ कड़ी निगरानी में ऐसी बस्तियां और कैंप कायम किए जाएंगे जहां पे अफ़गान मुहाजिरीन को रखा जाएगा, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा और आलमी मदद को उनके ऊपर खर्च किया जाएगा और पाकिस्तान भी जो कर पाएगा मदद करेगा। इब्राहिम रईसी हैं ईरान के नौ मुंतखब सदर, उनसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बात की है और एक वफ़द है वज़ारत दाखिला का, जिसमें सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के और दीगर मुतल्लिका महकमों के अहदेदार होंगे। ये एक आला सतही टीम बना के ईरानी मॉडल को स्टडी करने के लिए ईरान जा रहे हैं और वहाँ से ये देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इन मुहाजिरीन को रखा था
कैसे इनका बंदोबस्त किया था, कैसे वो वक्त गुजारा था और कैसे उनको वापस भेजा था। तो उस मॉडल के ऊपर पाकिस्तान अमल करने जा रहा है। तुर्खम बॉर्डर को हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बाढ़ जो है बहुत तेज़ी से मुकम्मल की जा रही है ताकि इल्लीगल क्रॉसिंग ना हो। जहां बाढ़ नहीं है वहां पे सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। लिहाजा पाकिस्तान इस मरतबा शहरों में और हर जगहों के ऊपर अफगानी शहरियों को आने नहीं देंगे। उनको सिर्फ रोकेंगे बॉर्डर के एरियाज़ में ताकि वहाँ पे वो अपने दिन गुजारें और जब अफ़गानिस्तान में अमन आए तो वो लोग वापस जाएं। दूसरी इसमें एक और अहम चीज़ यह है कि तालिबान ने अनाउंस किया है कि 1 माह के अंदर अंदर वो एक तहरीरी मंसूबा पेश करने जा रहे हैं अमन के लिए। अमन मुज़ाकरात को तेज़ कर दिया जाएगा। तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये कहा और पिछले हफ्ते उन्होंने अमन मुज़ाकरात को बहाल किया था। 1 महीने के बाद ये तेज़ आ जाएंगे और इसमें तालिबान अपना एक तहरीरी पूरा मंसूबा पेश करेंगे कि कैसे अमन लाया जाएगा। तालिबान ने कहा कि हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत मुस्तहकम है, मगर मुज़ाकरात में हम बहुत संजीदा हैं और हम करना चाहते हैं। पहले तालिबान के पास इलाके कम थे। अगर वो किसी अबूरी सेटअप का हिस्सा बनते तो उनकी बात मानने की कम इम्कानात थे। यानी जो तालिबान जो डिमांड करते थे उनके इम्कानात कम थे क्योंकि हुकूमत यहाँ थी, तालिबान यहाँ थे। अब तालिबान और हुकूमत ऐसे हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकरात तब बहाल किए जब दोनों एक लेवल पे आ गए, एक जैसी ताकत, एक जैसे इलाके, एक जैसा कंट्रोल। अब तालिबान ऊपर की जानिब जा रहे हैं। तालिबान इस 1 महीने में ये करना चाहते हैं, हफ्तों के अंदर वो शहर फतह कर रहे हैं, कभी 30, कभी 10, कभी 12। वो ये चाहते हैं कि जब वो इस लेवल पे आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें मुज़ाकरात में, और वो एक बेहतर टाइम होगा मुज़ाकरात का। वो एक तहरीरी मंसूबा बना रहे हैं जिसको वो पाकिस्तान के साथ, कतर के साथ, तुर्की के साथ, रशिया के साथ, अमेरिकन अगर चाहें तो उनके साथ, चीन के साथ, यानी ये जो खित्ते के मुल्क हैं, क्योंकि इन्होंने देखना अब अफगानिस्तान को, जो नेटो मुल्क हैं वो तो छोड़ के जा रहे हैं, भारत का उसमें अमल दखली कोई नहीं है। लिहाजा ये तालिबान एक ऊंची जगह पर बैठ के बेहतर पोजीशन में आकर जब मुज़ाकरात करेंगे तो अपने मुतालबात को ज़्यादा मनवा पाएंगे और यही अल्टीमेटली हल होगा और इसी में खाना जंगी से बचा जा सकता है। तीसरी और चौथी जो बड़ी खबर है वो अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिकी फ़ौज ने जिस तरह से बगराम एयरबेस को खाली किया है उस पर बहुत उंगलियां उठ रही हैं। वहाँ एक फ़ौजी कमांडर हैं, नए अफ़गान कमांडर हैं जी बगराम एयरबेस के। उनका नाम है जनरल असदुल्ला कोहिस्तानी। जनरल असदुल्ला कोहिस्तानी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि हमें तो अफवाहें आई कि अमेरिकन चले गए। जुम्मे की सुबह हम वहाँ गए और जाके हमने देखा तो वाकई अमेरिकन चले गए थे। वहाँ लूटमार शुरू हो गई। अमेरिकन जो बचा कुचा सामान छोड़ गए थे, कोई ये पकड़ कोई वो पकड़, वहाँ यानी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। अमेरिकन के साथ जनरल असद का ये कहना है कि हमने अफवाहें सुनी और हम गए और देखा अमेरिकन थे ही नहीं, यानी उन्होंने हम पे एतबार ही नहीं किया, हमें बता के ही नहीं गए। और एक और बात उन्होंने ये की कि अमेरिकी फ़ौजियों के साथ हमने दहाइयों तक काम किया है, ताहम अमेरिकी फ़ौज ने फ़िज़ाई अड्डे को खाली करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया। और एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इसी बगराम एयरबेस पे 5000 से ज़्यादा तालिबान कैदी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। तालिबान उनको छुड़वाना चाहते हैं, अफ़गान फोर्सेस उनको छोड़ना नहीं चाहती। अमेरिकन जान छुड़ा के भाग गए हैं। अब किसी भी वक्त तालिबान बगराम एयरबेस पे अटैक करेंगे और ये बात जनरल असदुल्ला खान कोहिस्तानी ने खुद कह दी है कि हमें बहुत खदशा है कि यहाँ पे अटैक आएगा। हम मुकाबला करने की कोशिश करेंगे जितनी हमारे अंदर सलाहियत है, अमेरिकन जितनी सलाहियत और साजो सामान हमारे पास नहीं है। तो तालिबान अपने 5000 से ज़्यादा साथियों को छुड़ाने के लिए किसी भी वक्त बगराम एयरबेस पे अटैक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया यहां से दुम दबाकर भागा है। अमेरिकन तो रातों रात निकल गए, बताया ही नहीं किसी को। और इंडिया जो दुम दबाकर भागा है, यहां से 3 फ्लाइटें तो उनकी गई हैं अपने जासूसों को और अपने एहलकारों को लेकर, उसकी तस्दीक हो गई है। वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले एक और खबर है जो अमेरिकन मीडिया में छप रही है। अमेरिकी मीडिया अब लगातार ये छाप रहा है कि अमेरिका में कन्फ्यूजन है, अमेरिकन कन्फ्यूज्ड है जो बाइडन इंतजामिया कि अब अफगानिस्तान का करना क्या है। उनके पास ये तो पॉलिसी है कि हमने 11 सितंबर तक
अफगानिस्तान को खाली करना है। जब वो अफगानिस्तान को खाली करके निकल जाएंगे तो पाकिस्तान फिर उसके बाद इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि उनको फ़िज़ाई रास्ता दे। ये फ़िज़ाई रास्ते तब तक हैं जब तक कि आखिरी अमेरिकन नहीं निकल जाता। अमेरिकन जब निकल जाएंगे तो उसके बाद नॉर्मल फ्लाइट्स तो आएंगी, लेकिन अटैक के लिए पाकिस्तान के फ़िज़ाई रास्ते क्यों इस्तेमाल करेगा अमेरिका? क्योंकि वो तो जंग ख़त्म करके चला गया है और वहाँ उनकी ग्राउंड फोर्सेस नहीं है जिनकी सपोर्ट के लिए उनको एयरफोर्स या ड्रोन चाहिए हो। तो एक तो ये बात है कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बड़ा अजीब होगा और मुख्तलिफ हो सकता है, जैसा कि पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। और ये इमरान खान साहब का सख्त मौक़िफ़, कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका को इस पैमाने पर दीवार के साथ लगाना या उसको चैलेंज करना ये ख़तरनाक भी हो सकता है, कुछ लोग ये कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है और पाकिस्तान के साथ रशिया ने और चाइना ने भी यही डिसाइड किया है और वो नहीं चाहते कि अमेरिका का इस खित्ते में कोई रोल हो, क्योंकि इस खित्ते में वो बहुत बड़ी तजारती गुज़रगाहें बना रहे हैं। तो अमेरिकन रोल मनफी असरात डालेगा उन गुज़रगाहों पे, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि चाइना और रशिया आपस में जॉइंट हों और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। अब ये जो कन्फ्यूजन है अमेरिका में वो इस लेवल तक है कि अफ़गानिस्तान के लिए एक जंगी जोन, एक वॉर जोन का एक लफ्ज़ है जो अफ़गानिस्तान के लिए बोला जाता है। अमेरिकन यहां तक कंफ्यूज हैं कि ये वॉर जोन का जो लफ्ज़ है इसको ख़त्म किया जाए या ना किया जाए, और मुस्तकबिल में ड्रोन और फ़िज़ाई हमले किए जाएं या ना किए जाएं, CIA का कोई रोल होगा या नहीं होगा। ये चीज़ों में अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकन अभी कंफ्यूज चल रहे हैं और ये कंफ्यूजन लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे 9/11 करीब आ रहा है। अब आ रहे हैं उस खबर की तरफ जिसकी तस्दीक की है, यही हमने खबर दी थी और इसकी तस्दीक हुई है भारतीय मीडिया में। इंडिया टुडे से मैं आपको बता देता हूँ, भारत ने हमारी खबर की तस्दीक ऐसे की है कि वो अपने शहरियों और सफारती अमले को वापस बुला रहा है अफ़गानिस्तान से। अब ये शहरी और सफारती अमला तो भारतीय अखबार लिख रहा है ना, इसमें जासूस हैं, बेशुमार कुलभूषण यादव हैं, बेशुमार वैसे और जासूस हैं, इसके अंदर रॉ के ऑफिसर्स हैं, इसके अंदर जो सफारती अमला है वो भी फ़ौजी तरबियत याफ्ता है। इन लोगों को भारत वापस बुला रहा है और इस अखबार ने, इंडिया टुडे ने तस्दीक करते हुए बताया कि जलालाबाद में और हेरात में जो मौजूद कॉन्सुलेट्स हैं भारत की, अफ़गानिस्तान के 2 इलाके उन्होंने मेंशन किए हैं कि जलालाबाद और हेरात, यहाँ पे जो कॉन्सुलेट्स के ऑपरेशन हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। बगराम एयरबेस से पिछले दिनों भागे हैं और अब यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि तालिबान किसी भी फॉर्म में हुकूमत में आए, चाहे अबूरी हुकूमत में, चाहे किसी और सेटअप में, चाहे मौजूदा हुकूमत में वजारतें उनको मिलें या वो इक़्तिदार पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करें, हर सूरत में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रोकेंगे जिनके लिए इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं। लिहाजा इंडियंस के मुश्किल वक्त शुरू होने से पहले वहाँ से भाग जाने में अपनी आफियत समझी और वो भाग गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा टाइम है। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल हम बलोचों के साथ मुज़ाकरात करेंगे जो नाराज़ हैं, लेकिन उनके साथ नहीं करेंगे जो इंडियंस के साथ मिलकर पाकिस्तान पे अटैक करते रहे हैं। बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, भारत से फंडिंग लेते हैं, भारत उनको पालता है और उनके ज़रिए से वो भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एक जंग मुसल्लत की हुई है। उन लोगों से नहीं, जो ऐसे लोग हैं जो बलूचिस्तान में रहते हैं, नाराज़ हैं और पॉलिटिकली नाराज़ हैं, उनके गिले हैं, शिकवे हैं, वो दूर किए जाएंगे। उनके साथ बैठ के मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी उन नौजवानों को जो भटके हुए हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और एक और ख़बर जो अच्छी खबर है आखिर में दे देता हूँ आपको मैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है CPC, उसका और वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक समिट हुआ है चाइना में। इसकी सदारत की है शी जिनपिंग ने और उन्होंने खसूसी दावत दी इमरान खान साहब को कि आप इसमें खिताब करें। बहुत कम लोग हैं दुनिया में लीडर्स जिनको बुलाया गया इस दावत पे और उनको मौका दिया गया कि वो बात करें। तो इमरान खान साहब को उन्होंने चुना है उन टॉप के लोगों में, यानी जो जिनको चाइना अपना दोस्त समझता है या जिन पार्टीज़ को वो अपने करीब समझता है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उसमें खिताब किया है और एक अच्छा खिताब था। तो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो हमआहंगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ताल्लुकात के अंदर एक दूसरे पे इन्हिसार होता चला जा रहा है। वो अपने इवेंट्स में पाकिस्तान को मदऊ कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको, और ये शराकत दारी आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी चाइना और पाकिस्तान के बीच में,
जिसमें ऐसा लगता था कि कुछ तातुल पैदा होता है मुख्तलिफ औकात में, अब वो फुल स्विंग में है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।